ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रिता शरीर पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम ततो यतेत कुशलम ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भावमाश्रिता शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम् ततो यतेत कुशलम् क्षेमाय भावमाश्रिता शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। शब्दार्थ ततः अतएव यतेत प्रयत्न करना चाहिए कुशला बुद्धिमान मनुष्य को जीवन की अंतिम लक्ष्य में रुचि रखता हो, क्षेमाय जीवन के असली लाभ के लिए या भवबंधन से मुक्ति के लिए, भव आश्रिता जो भौतिक संसार में है, शरीरम शरीर, पौरुषम मनुष्य का, यावत जब तक न नहीं विपद्येत असफल होता है, पुष्कलम हष्ट पुष्ट। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रितः भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट-पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कौमारम आचरेत प्राज्ञा। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भवम आश्रितः के स्थान पर भयम आश्रितः पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रितः सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है, क्योंकि पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंताओं तथा भयम से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रितः पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, जहां वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना चाहिए, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है, स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्यधः। कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह नियामक विधान है। मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य
तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना चाहिए और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगतगुणामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगतललिता श्रीविशाखामृतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितरांगने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक हमें क्या करना चाहिए? चरम लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। और ये चरम लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम। ये चरम लक्ष्य है। कैसे मेरा भगवान से प्रेम हो जाए। ईमानदारी रहता है, क्या हम में से कुछ लोगों ने ये लक्ष्य बनाया है? ईमानदारी से उत्तर देना। क्या हमने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस शरीर के जर्जर होने से पहले, इस शरीर के क्षीण होने से पहले अंतोगत्वा कोई न कोई बीमारी हमारे शरीर में लगेगी ही लगेगी। वो आज लग सकती है, आज के 2 साल बाद लग सकती है, आज के 10 साल बाद, और नहीं तो 50 साल बाद तो लगनी ही लगनी है। और जब ये शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, नष्ट होगा, तो क्या होगा? फिर हम क्या कर रहे होंगे? इस संसार को भोगने की योजनाएं बना रहे होंगे। क्योंकि अब हमें पता है हम भोगने के योग्य नहीं रहे। तो अब क्या योजना बनाते हैं? अब भगवान हमें उठा लो,
कितने लोगों से मुंह से आपने सुना है कि वो खुद बोलते हैं कि भगवान अब उठा लो हमें? सुना है? कुछ लोगों ने नहीं सुना है, शायद उनको उनके घर में कोई बुजुर्ग का सामना नहीं हुआ हो। बहुत बुरी स्थिति होती है। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ना चाहता है, बताइए, कोई शरीर छोड़ना चाहता है? दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? शरीर ही है। और ये शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब यही शरीर पीड़ा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, तब हम क्या बोलते हैं? भगवान अब हमें इस शरीर से मुक्त कर दो, अब ये शरीर मुझसे ढोया नहीं जा रहा है। और हम तो प्रार्थना करते ही हैं, हमसे ज्यादा प्रार्थना हमारे बच्चे करते हैं, है ना? ये हमारा जीवन साथी करता है। अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब तो ये केवल सेवा ही लेंगे। अब भगवान जितना जल्दी हो इन्हें उठा लो, है ना? जैसे बूढ़ा बैल, जब तक बैल जवान होता है तब तक किसान क्या करता है? उससे खूब काम लेता है, और जब काम करता है वो, तो उसको अच्छे से खाने को भी देता है, कि बढ़िया उसको घास देता है, भूसा देता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या लेना है? काम लेना है। और जब बैल बूढ़ा हो जाता है तो किसान समझ जाता है क्या? कि अभी ये काम का नहीं रहा। तो फिर उसकी स्थिति कैसी होती है आप सब जानते हो। हमने कई जगह देखा है, लोग भेद करते हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं उनका भोजन अलग होता है, और जिनकी दूध देने की स्थिति नहीं है उनका भोजन अलग होता है। जो हष्टपुष्ट हैं, युवा हैं, उनका भोजन अलग है, और जो हष्टपुष्ट नहीं है उनका भोजन, अंतिम अवस्था पर पहुंच रहे हैं, उनका भोजन अलग है। तो हम सब लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम सबका भी यही स्थिति होना है कि नहीं होना है। कितने को लोगों को लगता है कि मेरा नहीं होगा, सबका हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही जवान रहूंगा, ऐसे ही ताकतवर रहूंगा, ऐसे ही भोग करूंगा और संसार के सारे मजे लेता रहूंगा। ऐसा होने वाला है? कभी भी हो सकता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं अभी 10-20 साल हैं, होगा, बात आपकी सही है, लेकिन अभी 10-20 साल हैं मेरे पास। कितने लोगों को ये बात लगती है? किसी को नहीं लगता है? हाँ, ये एक ईमानदार व्यक्ति है, उसको लगता है कि अभी तो है, अभी थोड़ा ही कुछ हो रहा है ना? और अचानक पता चलता है कैंसर हो गया, अचानक पता चलता है ये बीमारी हो गई। अभी क्या है? डॉक्टर बोला पता नहीं चला, अंतिम स्टेज पे है, और उसकी 20 साल भोगने की योजना तुरंत धराशायी हो गई। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? जो उसने अनंत जन्मों में किया है वही वो इस जन्म में करता है। जब वो कुत्ता था तब भी उसने वही किया, बिल्ली था वही किया, चूहा था तब भी वही किया, सुअर था तब भी वही किया। क्या किया? आहार निद्रा है मैथुन। तो ये अभ्यास हमारा कब का है? अनंत जन्मों का है। और क्या करते हैं हम? शरीर और शरीर से जुड़े बच्चे, परिवार, उसका क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कोई एक जन्म में कर रहे हैं ये कार्य हम लोग? अनंत जन्मों में हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, और शरीर से जुड़े हुए जो हमारे संबंधी हैं, तथा कथित मोह के कारण हम मानते हैं कि यही मेरे हैं बस पूरी दुनिया में, उनका सेवा करते हैं। और अंतोगत्वा हम जब जिसकी सेवा करते हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं। तो जब सेवा हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं, भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की, या अनंत जन्मों से सेवा कर रहे हैं हम शरीर की, पति पत्नी की और बच्चों की, बताइए ईमानदारी से। अनंत जन्मों से हम किसकी सेवा करते आ रहे हैं? शरीर की और शरीर से जुड़े हुए बच्चों की। वही अभ्यास हमारा ये मनुष्य शरीर में भी है, अभी भी हम वही कर रहे हैं। और आसक्ति हमारी जब हम शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंधों की करेंगे तो आसक्ति कहाँ होगी? शरीर में होगी, और शरीर से जुड़े हुए जो संबंधी हैं उनमें होगी। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, बस यहीं तक आसक्ति रहती है।
और जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। वो कैसे होगा? वो संभव होगा? संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने अपने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाया कि हमें भगवान से प्रेम करना है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम भगवान की सेवा करेंगे, हम गुरु का सेवा करेंगे और वैष्णवों का सेवा करेंगे। ऐसा भाव हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होगा जब हम चाहेंगे ईमानदारी से कि हमें भगवान से क्या करना है? प्रेम करना है। मैं बार बार आपको एक बड़ा गहरा सिद्धांत देता हूं, हम जिसकी सेवा करते हैं प्रेम हमारा उसी से होता है। और इसका मैं बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देकर के आप सबको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप सबकी सेवा आपके माँ बाप ने ज्यादा की है या आपके बच्चों ने ज्यादा की है? और आपका प्रेम आसक्ति माँ बाप में ज्यादा है कि बच्चों में ज्यादा है? कारण क्या है? क्योंकि माँ बाप से सेवा लेते हैं और बच्चों का सेवा करते हैं। तो जिसका सेवा करते हैं उससे आसक्ति होती है और जिससे सेवा लेते हैं उससे आसक्ति नहीं होती। होता है? भगवान हमारी अनंत जन्मों से सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अनंत जन्मों से, एक जन्म नहीं, हर जन्म में हमारे रहने का व्यवस्था किसने किया? हम अपने कर्मों बस कुत्ता बने हो, चूहा बने हो, बिल्ली बने हो, चचूंदर बने हो, बंदर बने हो, उस शरीर में भी रहने की, खाने की, आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, किसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ, और शरीर से क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि शरीर से आहार निद्रा भय मैथुन होता है। तो आपकी आसक्ति किसमें, आपका प्रेम किसमें है? आहार निद्रा भय मैथुन में। और जो आहार निद्रा भय मैथुन में आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति की भी पूर्ति अनंत जन्मों से कौन कर रहा है? भगवान कर। लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। अनंत जन्मों से, एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से वो मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनसे प्रेम नहीं हुआ। कारण? क्योंकि हम भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। कितना भी समझाया जाए कि ये राधा रमन बिहारी भगवान से अभिन्न है, गुरु भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन हम क्या करते हैं? इन्हें हमेशा भिन्न मानते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि भिन्न है। भगवान के विग्रह की सेवा हम भगवान मान करके नहीं करते हैं। भगवान के नाम का जप हम भगवान मान करके नहीं करते हैं। भगवान के प्रतिनिधियों का संग हम भगवान की तरह आदर देते हुए, प्रेम करते हुए नहीं करते हैं। उसी का परिणाम है कि अनंत जन्म भगवत भक्ति करने के बावजूद भी बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो फिर भी हमें प्रेम धन प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, जो भेद कर सकता है, जिसको इतनी सरल बात समझ में आ रही है, लेकिन जो ईर्ष्यालु है, जो द्वेषी है, जो संशय आत्मा है, वो सुनकर के भी कुछ नहीं सुन पाएगा, समझ के भी कुछ नहीं समझ पाएगा, और कितना भी सुन ले कान फाड़ फाड़ करके, लेकिन उसके हृदय में एक बात प्रवेश नहीं होगी, क्योंकि वो ईर्ष्यालु है, द्वेषी है और संशय आत्मा है। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो संशय आत्मा है उसका विनाश निश्चित है, और जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान का लाभ होता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान का मतलब क्या है? वो आत्मा और शरीर में भेद कर पाता है और ईमानदारी से आत्म कल्याण के लिए अग्रसर होता है। और अग्रसर कैसे पता चलेगा? कि वो भगवान, गुरु और शास्त्रों के वचनों के प्रति क्या होता है? आश्रित होता है, आश्रय लेता है, शरणागत होता है। वो अपनी बुद्धि को प्रधानता नहीं देता,
वो गुरु साधु शास्त्र के वचनों को प्रधानता देता है। तो ऐसे जो ईमानदार भक्त हैं उनको इसी जीवन में कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन क्या मेरा लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति का, प्रेम प्राप्ति का? यह हमें अपने आप से जरूर ईमानदारी से प्रश्न करना चाहिए। और हम कहें दोनों हाथ खड़ा करके कि हाँ मेरा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, तो फिर ईमानदारी से देखना चाहिए कि फिर हम सेवा किसका कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं, पत्नी का कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, या भगवान का कर रहे हैं, गुरु का कर रहे हैं और वैष्णवों का कर रहे हैं? ईमानदारी से खुद देख लेना चाहिए, आपको आपका भविष्य दिख जाएगा। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे कि ज्योतिषी के पास मूर्ख जाते हैं। क्यों कहते थे वो ये बात? उसका कारण केवल इतना था कि अगर कोई व्यक्ति डाल पर बैठा है और उसे काट रहा है और ज्योतिषी बता दे कि भाई देखो तुम इस डाल पे बैठे हो, काट रहे हो, तुम गिर जाओगे, तो कहेगा अरे वाह आप तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हो। अरे जिस डाल पे बैठे हो तुम काट रहे हो तो तुम्हारा तो गिरना स्वाभाविक है, इसमें ज्योतिषी ने क्या बताया? तो सेम ऐसे ही हम लोग जो बुरे कर्म करते हैं, हमारे ही बुरे कर्मों के लाभ परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जीवन में जब आपको लगता है क्या करें, ये करें कि वो करें, किधर। जब समस्या आती है तो व्यक्ति को फिर कुछ सूझता नहीं है, उसको लगता क्या कैसे कैसे सॉल्यूशन मिले, समाधान मिले, क्या समस्या है। लेकिन वास्तविक समाधान केवल और केवल और केवल भगवान से ही मिलता है। और हम लोग उन्हीं भगवान की सेवा को गंभीरता से नहीं लेते, ना भगवान को गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, कैसे समझा जाए कि हम भगवान को गंभीरता से नहीं लेते? देखो, जैसे कोई पूछे, अगर किसी से आपसे पूछे कि आप भगवान को गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अरे हम तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप देखो हम 4 बजे उठ के आ गए और आज तो निर्जल एकादशी है, तो आज तो हम जरूर आएंगे, भले ही साल भर नहीं आए एकादशी को, आज बड़ी एकादशी है, ठीक है, आज जरूर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, वो छोटी वाली एकादशियों पे कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? आज बड़ी एकादशी है, आज बड़ी कृपा मिलेगी, अच्छी बात है। कम से कम कैसे भी सही आप आए तो सही। आपने किसी भी तरह अच्छा काम किसी भी भावना से किया जाए। जैसे एक बुरी बात का असर होता है, वैसे ही एक अच्छी बात का भी असर होता है। हाँ, ये अलग बात है, चूंकि हमारा मन और बुद्धि अनंत जन्मों से गंदी है, तो गंदी बात तुरंत हम पकड़ लेते हैं, और अच्छी बात को पकड़ने में हमें कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म। सही बात खूब सुनते रहते हैं, कान खोल खोल के सुनते रहते हैं, लेकिन अंदर घुसता नहीं है, घुसता वही है। देखो, एक बात ध्यान रखना, कपटी व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए कपटी होता है क्या? सबके लिए है। और ईमानदार व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए ईमानदार होता है, वो भी सबके लिए। तो अगर आप ईमानदार हो तो सबके लिए हो, और कपटी हो तो सबके लिए हो। और इससे बड़ा कपट क्या होगा? जो हम अपने साथ ही कपट कर रहा हो, वो दूसरों के साथ क्यों नहीं करेगा? जो स्वयं को धोखा दे रहा हो, उससे आप क्या अपेक्षा रखते हो? हम लोग स्वयं को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इस बात का एहसास होता है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ करके, प्रहलाद महाराज के वचनों को सुन करके एहसास होता है थोड़ा बहुत कि हम किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। अब जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो अब हम किसी को छोड़ने वाले हैं? जो हमारे लपेटे में आएगा उसको हम रगड़ देंगे, है ना? और हम बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, और एक दूसरे को ठगते रहते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से गुरु साधु शास्त्र के वचनों पर फेथ ही नहीं करते। हम अपना दिमाग अलग लगाते हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलते हैं या अपने मन बुद्धि और अहंकार के अनुसार चलते हैं? तो जब हम अपने मन बुद्धि अहंकार के अनुसार चल रहे हैं और बाद में हम बोलेंगे अरे हम भी 10 साल गए थे सत्संग में, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, लेकिन हम ईमानदारी से ये स्वीकार नहीं करेंगे
कि हम 10 साल गए जरूर थे, लेकिन चले 10 साल अपने मन बुद्धि अहंकार से ही थे। और गुरु साधु शास्त्र को सुनते खूब रहे, लेकिन उस पर पालन नहीं किया। तो हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा देने से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा बड़ा भाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले कोनो भाग्यवान जीव, लेकिन मूर्खों को नहीं समझ में आएगा। उन्हें लगेगा हम कहां से भाग्यशाली हो गए। एक नाम नहीं लूंगा, एक धूर्त ने मुझसे कहा, आपने मेरा जीवन खराब कर दिया, आपकी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है। तो मैंने कहा, भाई क्या गलती कर दी? मैं इतना पैसा कमा लेता, आपके चक्कर में फंस गया और मैं कहीं का नहीं रहा। तो मैंने कहा, मैंने तुम्हारा जीवन खराब किया ठीक है, लेकिन अब तुम किसी का जीवन खराब नहीं करना, ठीक है? वो आजकल प्रचार कर रहा है, क्योंकि कब किसी को लगता है ऐसा? ये जीवन खराब करने वाली बात कब किसी को लगती है? ये केवल उसी व्यक्ति को लगती है जिस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति आसक्ति न हो करके भौतिक भोगों और विषयों के प्रति ही आसक्ति है। अभी वो दिखावटी तौर पर भले ही उसने चोला पहन लिया हो वैष्णवता का, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर भक्ति का संचार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर भक्ति देवी प्रवेश कर गई तो फिर वो इसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि उसका जीवन बर्बाद हो गया, बल्कि वो क्या कहेगा, बड़ी कृपा है कि ये संसार जितनी जल्दी छूट जाए मेरे मन से उतना अच्छा है। और भगवान की विशेष, लेकिन ये शब्द कब निकलेंगे? जब उसका भगवान में और आत्म में आसक्ति होगी तब। तो मैंने कहा, ठीक है, हमने जीवन बर्बाद किया है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये ब्लेम किसी और को नहीं देना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्या बोलता है, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया। कई बार बच्चे माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपने मेरा जीवन खराब कर दिया है ना? तो माँ बाप भी सोचते हैं, हाँ तुम्हें खराब करने के लिए तो पैदा किया था। कितने लोगों के मन में अपने माँ बाप के विषय में ये बात आई है, इनकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, है ना? अब खैर बड़ी सभा में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति मेरे पास आकर के बोला, मेरे माँ बाप ने मेरा जीवन खराब कर दिया। मैंने, कैसे? बोले, एक को पढ़ाया उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल में, और मुझे पढ़ाया बहुत ही अच्छे स्कूल नहीं था, उसका फीस ज्यादा था और इसका फीस कम था। तो आज मेरे जीवन में खराब होने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो एकमात्र मेरे माता पिता है। तो मैंने उससे कहा, मैं तो उसके माँ बाप से मिला नहीं था, ठीक है, देखो वो डिवोटी था। तो मैंने कहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुमने कभी ये विचार किया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्यों उस अच्छे स्कूल में नहीं लगाया, पढ़ाया? क्योंकि तुम गधे हो गए निश्चित रूप से। लेकिन व्यक्ति को अपने दोष दिखते नहीं हैं। कोई अपने को गधा मानता है? नहीं मानता। वो तो मानता है हम बहुत होशियार हैं, वो भाई गधा है। अब तुम माता पिता की बुद्धि से चलोगे या अपनी बुद्धि से? टकराव कहाँ है? टकराव वहां है जब धूर्त औलाद माँ बाप को अपने इशारे पे चलाना चाहता है, वहीं टकराव होता है। जब धूर्त शिष्य गुरु को अपने इशारे पे चलाना, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ठीक नहीं है, ऐसा सही होना चाहिए, तो मामला फिर गड़बड़ा जाता है। और आज धूर्तों की संख्या ज्यादा है कि सच्चों की संख्या ज्यादा है? और हम लोग कौन है? जो लोग ईमानदारी से हृदय से बोल रहे हैं उनके सुधरने की संभावना है, और जो केवल मुंह देखा बोल रहे हैं वो कभी जन्म जन्मांतर में नहीं सुधरेंगे और उनका कभी भला होने वाला नहीं। तो हमें खुद ईमानदारी से देखना चाहिए कि हम किस चेतना में हैं। कभी भी ये शरीर जीर्ण शीर्ण होने वाला है। जब तक शक्ति है, देखो कौन जीर्ण शीर्ण होगा, थोड़ा इस पे भी विचार कर लो। क्या तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार जीर्ण शीर्ण होगा?
जीर्ण शीर्ण क्या होगा? सही होगा। तो जब तक ये शरीर सही है तभी तक तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार भी कुछ नियंत्रित हो सकता है। अगर शरीर में पीड़ा हो जाए, शरीर में रोग लग जाए, अब आप मन बुद्धि अहंकार पे काम कर पाओगे? संभव ही नहीं है। फिर तो इंतजार करोगे बस अब शरीर छूट जाए, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। जब कुछ कर सकते हो तब किया नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई कि इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? कौमार्यम आचर्य। बचपन से, कुमार अवस्था से हमें क्या करना चाहिए? भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को 50 साल में भक्ति का मौका मिलता है और वो 2-4 साल भक्ति करने का क्या बोलता है? मेरा जीवन खराब हो गया, क्योंकि मैं 2-4 साल अगर इन भक्तों के चक्कर में नहीं आया होता तो मैं और भोग लेता, और रुपया इकट्ठा कर लेता, और मजा कर लेता, और मैं इन भक्तों के चक्कर में फंस करके मैंने अपनी भौतिक वृद्धि को क्या किया है? रोक दिया है। तो हमने हमेशा आप सब लोगों से एक बात कही है कि आपका जीवन आपका है। ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी उतनी ही ईमानदारी से करो जितनी ईमानदारी से भगवान की सेवा कर रहे हो। लेकिन जो ईमानदार नहीं है वो कहीं ईमानदार नहीं है। ईमानदारी से ऐसे लोगों के परिवार में भी पूछा जाए तो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं निकलेगा। अलग अलग इंटरव्यू लिए जाए तो उसकी पत्नी से पूछा जाए तो गई सबसे नालायक हमारा ही पति है। उसके सामने नहीं बोलेगी क्योंकि उसे लगेगा जो सुविधा मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यही होती है। बच्चों से पूछा जाए तो वो भी बता देंगे। और अगर ईमानदारी से उसको भी थोड़ा सत्संग में बिठा दिया जाए और थोड़ा 1 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद उससे पूछा जाए तो वो खुद भी कहेगा कि हाँ मैं नालायक हूं। लेकिन वो उतनी देर के लिए बोलेगा बस। उसके बाद फिर उसकी धूर्तता उस पर हावी हो जाएगी और वो अपनी धूर्तता और कपटता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में फिर लग जाएगा। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो आप समझो ये मनुष्य शरीर सदा स्वस्थ रहने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर कभी भी बीमार हो जाएगा और जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जब तक है तब तक आपको क्या करना चाहिए? अपने मन बुद्धि अहंकार पर ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और अपनी आसक्ति को संसार से हटा करके भगवान में लगा देना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो वो, और जिस व्यक्ति को लगता है कि वो जैसा है ऐसे ही रहेगा, ये मेरी पत्नी रहेगी ऐसी, बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे और हम मजा करते रहेंगे, वो गधा बन के गधा लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति नहीं करेगा। कौन व्यक्ति? जो भले और बुरे में भेद कर सकता है। चाहिए कि जब तक शरीर हष्टपुष्ट है और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि प्रभु जी हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। आज निर्जल एकादशी है। एक दूसरे को देख देख के हाथ उठा रहे हैं लोग। ठीक, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उन प्रयासों में ईमानदारी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की नहीं। आप लोग ईमानदारी से कर रहे होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन प्रयासों में ईमानदारी नहीं है। यही कारण है भगवत प्राप्ति न होने का। यही कारण है क्योंकि हम ईमानदार, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। तो प्रभुपाद जी महाराज तात्पर्य में बताते हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा, कौमारम आचरेत प्राज्ञा। प्राज्ञ शब्द का मतलब है अनुभवी।
भले बुरे की पहचान करने वाला। प्राज्ञ का मतलब होता है एक तरह से ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो आत्मा और शरीर में भेद कर सकता है। अगर हम आत्मा और शरीर में भेद कर पाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारा प्रॉब्लम यही है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा बोलो आत्मा शरीर तो क्या बोलता, अरे नहीं ये सब हो चुका है, आगे चलिए, कुछ आगे समझाइए। ये तो बहुत नया होना चाहिए। ये तो हो गया, ये तो हम सुन रहे हैं 15 साल हो गए। वही क्या प्रभु जी ने भगवत गीता में अटका रखा है, अभी 12 साल लगेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर तुम्हें 12 जन्म में भी ये समझ आ जाए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तुमने करोड़ों जन्म बिताए हैं, ये बात समझ नहीं आई है। 12 जन्म में भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर 12 साल में मौका मिल रहा हो तो भी बहुत 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 बड़ी बात है कि 12 साल में तुमने समझ लिया। लेकिन कौन समझेगा? ये ईर्ष्यालु, धूर्त और जो मूर्ख, जो अपने को बुद्धिमान मानने वाले तथा कथित शिष्य हैं, इनको कुछ समझ आने वाला नहीं है। ये तो बेचारे खुद ही पॉलिटिक्स करके खत्म हो जाएंगे। उनकी चिंता करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। वो आपस में ही अपना आप को खत्म कर लेंगे। आपने इतिहास गवाह है, हमेशा दुष्ट आपस में ही लड़के नष्ट हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे ही हम भी अगर दुष्ट हैं तो हमारी दुष्टता ही हमें मारने के लिए काफी है। हमारे ऊपर किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी दुष्टता ही मुझे खा जाएगी। तो हमें थोड़ा ईमानदार रहना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा, ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? कुत्ता बिल्ली, है ना। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच में थोड़ा ये स्पष्ट बात बोल दो। एक बार की बात है, एक प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को, बड़ा जो सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़े क्या बोलेंगे, जो कुछ ज्यादा ही शालीनता दिखाने वाले होते हैं बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से बिल्कुल शालीन नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे ही एक तथाकथित शालीन व्यक्ति को लेकर के आए प्रभुपाद जी के सत्संग में, और प्रभुपाद जी का सत्संग चल रहा था। उसमें बार बार वो बोल रहे थे रास्कल, कुत्ते बिल्ली, ये वो निकला, बोले क्या आपके स्वामी जी, क्या तरीका है ये कुछ प्रवचन था? भगवान से ज्यादा तो कुत्ता बिल्ली था। बार बार भगवान भगवान आना चाहिए था तो प्रवचन है ना। और अगर कुत्ता बिल्ली आ रहा है तो फिर ये कौन सा प्रवचन है? ठीक स्वामी जी नहीं है। ठीक है ना। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं जो अपने को ज्ञानी मानते रहे हैं, और ये बेचारे अपने ही ज्ञान से नष्ट होते रहेंगे और इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है। और इनके लिए हम लोगों को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इन्हें किसी जन्म में तो सद्बुद्धि दें। इस जन्म में लेने की पोजीशन में नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान इन्हें किसी जन्म में तो मौका दें कि ये गुरु के वास्तविक आश्रय ले पाए, ये वास्तव में शास्त्र का आश्रय ले पाए। क्योंकि कृष्ण का आश्रय बिना गुरु के आश्रय के संभव नहीं है। भले ही कोई खूब कहे कि हम बहुत कृष्ण के बड़े भक्त हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु के आश्रय में नहीं है, शरणागत नहीं है, तो वो वास्तव में भक्त है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस मानव जीवन को अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि खूब हमने धन कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, खूब इंद्रिय तृप्ति करी, और खूब इंद्रिय तृप्ति हमने भी करी, और खूब इंद्रिय तृप्ति जिन जिन जो जो मेरे थे, मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, उसको भी खूब इंद्रिय तृप्ति कराई, और इससे मुझे शांति मिली, या इससे मेरा जीवन लक्ष्य पूरा हो गया। होता है क्या? और इसके विपरीत आप भगवान की इंद्रिय तृप्ति में लग गए, आप गुरु की इंद्रिय तृप्ति में लग गए। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम। पत्नी की इंद्रिय तृप्ति कोई डाउट नहीं है,
वो तो कर्तव्य है। और गुरु का इंद्रिय तृप्ति, बोले अरे तो गलत है, ऐसा थोड़ी, वो तो इंद्रिय तृप्ति तुम्हें छोड़नी, तुमने हमें क्या प्रवचन दिया था पहला कि इंद्रिय तृप्ति छोड़ो, और उधर चढ़वा रहे हो, उधर इंद्रिय तृप्ति लगवा रहे हो, तो मामला गड़बड़ है, वहां ठीक नहीं है। तो मूर्ख जो है, जो धूर्त है, जो संशय आत्मा है, जो द्वेषी है, उनको कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। भगवान भी समझाए, भगवान साक्षात गीता का उपदेश दिया कि नहीं दिया? उस समय अर्जुन के अलावा और लोग भी थे कि नहीं थे? और भगवान ने दुर्योधन को तो विराट रूप भी दिखाया था। ठीक, कई बार लोग बोलते हैं बोले प्रवचन से काम नहीं हुआ अर्जुन का, खाली कोरी बातों से नहीं होता है। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तब उस विराट रूप को देख करके अर्जुन फिर सरेंडर हो गया, हाँ यही भगवान है। तो मैंने कहा विराट रूप तो फिर दुर्योधन को भी दिखाया था, तो वो क्या बोला? ये मायावी है। कारण केवल क्या है? जो दुष्ट है उसे कभी सही बात समझ नहीं आएगी, और जो सज्जन है, जो ईमानदार है, उसे अपने आप सही बात समझ आ जाएगी। लेकिन दुष्टों का काम क्या होता है? ये सज्जनों को भ्रमित करते हैं। ये सदैव होता आया है, आप लोगों के बीच में अगर हो रहा हो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम भी दुष्ट कैटेगरी के होगे तो तुम्हारी उसकी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी और तुम दुर्योधन की पार्टी में शामिल हो जाओगे। और इसके विपरीत अगर तुम्हारा चेतना पांडवों का है, अर्जुन का है, तो तुम्हारे ऊपर कोई दुष्प्रचार का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि तुम उन दुष्टों को और सुधार दोगे अगर तुम सामर्थ्यवान हुए तो। और नहीं सुधार पाए तो कम से कम उस दूर से अपने को अलग कर लोगे, इतना हो जाएगा। तो हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब धोती कुर्ता तिलक लगाए एक जैसे हैं। किसी भी भक्त को कैसे पहचाने कि ये भक्त है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए भाई, सब धोती कुर्ता लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते, पहनते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते? ठीक है। और जब थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति, मेरी नजर में अगर कोई 4 नियम का पालन करता है, 16 माला जाप करता है, ठीक है ना, और साल 2 साल मंदिर में आकर के सेवा करता है, तो उसका दीक्षा होता है कि नहीं होता? दीक्षा की कंडीशन क्या है? 16 माला, 4 नियम, ठीक है, और भगवान की सेवा करता है, तो वो दीक्षा के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, और उसका दीक्षा हो सकता है। लेकिन उसमें द्वेष नहीं करेगा, ये कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर ये कंडीशन लगा दी तो हम लोगों का कभी दीक्षा हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। फिर तो ये जन्म छोड़ो, आनंद जन्मों में हमें कभी दीक्षा मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कंडीशन लगी रहती है, तो द्वेषी होते हैं, लेकिन उनको फिर भी क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है। तो कैसे पहचाना जाए कि ये भक्त वास्तविक भक्त है और ये भक्त दिखावटी भक्त है? कैसे पहचाना जाए? जो दूसरे भक्त की निंदा है, जो दूसरे भक्त का निंदा करता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं। वेरी गुड, ठीक है, एक हो गया। और बताइए, आचरण से पता चलेगा वो समय पे है कि नहीं, वो आचरण ही क्या है? वही तो, मतलब वो गुरु की एज बात मान रहा है कि नहीं। वेरी गुड, सबसे मूल बात, वो गुरु की एज इट इज बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, या गुरु की बात को भी तोड़ मरोड़ को परोस रहा है। नहीं, ये बात नहीं, ऐसे थोड़ी कहा था, यहाँ ये बात थी, ये गुरु थोड़े ही है, वो गुरु हैं, वो गुरु नहीं, ये गुरु हैं, वो कृष्ण नहीं, ये कृष्ण है, ये शास्त्र नहीं, ये शास्त्र है, ये बात नहीं, ये बात है। तो इस तरीके की जो बात करते हैं ये सब धूर्त है, ठीक है। और कोई बताएगा? और कोई कारण समझ में आ रहा है? किसको जो अपने दोष देख रहे हैं और दूसरों के दोष देख रहे हैं। हाँ, जो वैष्णव समाज में अपनी बुराई करे, प्रभु जी मैं धूर्त हूं, मैं कोई सेवा नहीं करता, मैं तो देखो सुबह से दिन रात अपनी कमाई में लगा रहता हूँ, सुबह से निकलता हूँ, शाम तक अपनी जुगाड़ में लगा रहता हूँ, कैसे पैसा मिले, कैसे मजा मिले, उसी में लगा रहता हूँ। और आप देखो कितना सेवा कर रहे हो, आप देखो समय देते हो, आप भगवान की बात मानते हो, आप गुरु की बात मानते हो, आप लग करके सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत बुरा हूं। जो ईमानदारी से ये बात बोले वो व्यक्ति भी सुधरने की पोजीशन में वो भक्त है। और जो अपना गुणगान करे,
अपने को महान बताए और दूसरों को नीचा दिखाए, समझ लो ये नंबर 1 का दूर्त है। ये भक्त नहीं है। भले ही टीका हो, माला हो, दीक्षा हो न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव क्या है, चेतना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या वो शरणागत है? क्या वो सच में गुरु की शरणागत है? क्या वो सच में शास्त्र के शरणागत है? क्या शास्त्र के अनुसार प्रयास कर रहा है? मैं ये नहीं कहता कि कोई 100% कर लेगा, लेकिन कम से कम प्रयास करने में तो ईमानदार हो। सेवा न कर पाए, द्वेष तो न हो। तो हम लोगों को पहचानने में ज्यादा देने लगनी चाहिए, पहचानना चाहिए। कई बार कुछ भक्त क्या करते हैं, वो सबको सेवा करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सबसे सर्टिफिकेट चाहिए। प्रभु जी आप बोल दो जरा, हम बहुत अच्छे भक्त हैं, आप तो बोल दो, आप तो बोल दो, आप तो बोल दो। आपने नहीं बोला अभी तक, आपकी मैं कल से और सेवा करूंगा, आपके मुंह से बुला के रहूंगा कि आप मैं अच्छा हूं, और तुम्हें इतना समझाऊंगा 2-2 घंटे कि तुम कल बोलने लगो कि मैं बहुत अच्छा हूं। इससे अच्छा नहीं है। अगर वो वास्तव में केवल एक गुरु के शरणागत है, भगवान के शरणागत है, तो उसमें सब अच्छाइयां अपने आप आ जाती हैं। एक सिद्धांत दिया गया है आप सब लोगों को, अगर कोई जड़ में जल डालता है तो पूरे पीपल के पत्तों को पौधा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? तो ये संसार को संतुष्ट करने का क्या साधन है? एक एक डाली पे एक लोटा डालो? नहीं, क्या तरीका है? जड़ में डालो। ऐसे ही जड़ हैं हमारे गुरुदेव। अगर आप गुरु को संतुष्ट करते हो तब क्या होगा? अपने आप सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको तर्क के आधार पर। आप लोग सब बुद्धिमान हो, बताओ। एक व्यक्ति हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको, और उसको संतुष्ट करने के पीछे उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये सब संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे गुरुदेव, हमारे वरिष्ठ भक्त प्रसन्न होंगे। उसके मन में यह भावना नहीं है, बल्कि यह भावना है कि मैं इन सबकी सेवा करूंगा और ये सब मेरी वाहवाही करेंगे और मैं एक महान वैष्णव के रूप में लोगों की नजर में आ जाऊंगा। सेवा में कोई अंतर नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाहरी रूप से कौन क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे भावना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हो उसके पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है? आप अपने गुणगान के लिए कर रहे हो या आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? दोनों में बहुत बड़ा भेद। देखने में क्रिया एक ही लगेगी लेकिन भेद है। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इन गहरे विषयों को समझें। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और अगर एक चीज बताओ, पूरे कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। और परमात्मा कितने हैं? एक है ना? तो 33 करोड़ देवी देवताओं को संतुष्ट करना आसान है? संभव है? अगर तुम करोगे भी तो 2-4 को कर लोगे, 10 भी छूटेंगे नहीं छूटेंगे? हैं? छूटते कि नहीं छूटते? वैष्णव कितने हैं? अनंत कोटि। 33 करोड़ नहीं है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की है। तो वो अनंत कोटि वैष्णव वृंद को संतुष्ट करने का क्या तरीका है? गुरुदेव संतुष्ट हो गए तो सारे अनंत कोटि वैष्णव क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाए, स्वाभाविक हो जाएंगे। वो अलग से करने की कोई आवश्यकता अपने आप हो जाएगा। और इसका अनुभव हमने देखा है। गुरु महाराज की सेवा में जो सच में निष्कपट भाव से, बिना अपने को स्थापित किए बिना, केवल पीछे रह करके समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति हृदय में स्वाभाविक रूप से गुरु जैसा सम्मान है। मैं कई ऐसे वैष्णवों को जानता हूं और उनके प्रति हृदय में वही भाव है जो गुरु महाराज के प्रति है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में गुरु के सच्चे समर्पित व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य है
इसको और सरलता से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। धूर्तों को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। धूर्तों को पहचानना बहुत आसान हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रेम करता है, तो आपको उससे प्रेम होगा कि ईर्ष्या होगी? तो ये प्रेम है? अगर प्रेम है तब क्या होगा? उस व्यक्ति से भी क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अमुक भक्त से प्रेम करता हूं, ठीक है, और आप भी उनसे प्रेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए प्रभुपाद जी। अगर आप प्रभुपाद जी को प्रेम करते हो, हम भी प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, वो भी प्रभुपाद जी को प्रेम करता है, तो सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होगा कि नहीं होगा? अगर स्वाभाविक, अगर वास्तव में हमारा प्रभुपाद जी से प्रेम है, तो सबके प्रति प्रेम होगा कि नहीं होगा? और अगर हमारा प्रेम नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसे ही करके ये भक्त समाज में होता है, ये स्वाभाविक है। अच्छा, एक चीज और है, जिसके अंदर जो होगा वही तो होगा। प्रेम होगा तो प्रेम होगा, और ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या होगी। तो जब हमें ईर्ष्या हो तो हमें पहचान लेना चाहिए कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो हमें और ईमानदारी से भगवान के सामने रोना चाहिए, गुरु के सामने रोना चाहिए, नाम के सामने रोना चाहिए कि भगवान हम पे कृपा करो, ईर्ष्या क्यों हो रही है? मुझे प्रेम होना चाहिए, मुझे द्वेष क्यों हो रहा है? आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत से ज्यादा जीवात्माएं हैं कि नहीं है? है ना? और आध्यात्मिक जगत में कोई कारागार नहीं है, ठीक है ना? आध्यात्मिक जगत की कारागार ये भौतिक जगत ही है, ठीक है? जैसे भौतिक जगत होता है ना, भौतिक जगत में सब कुछ बनाया जाता है, फिर एक जेल बनाई जाती है ना? कि जो नियम कानून को मानने वाले लोग नहीं होंगे उनको कहां भेजा जाएगा? जेल में। अच्छा, जेल में ज्यादा आबादी होती है या शहर में ज्यादा आबादी होती है? शहर में ज्यादा होती है कि नहीं होती? ऐसे जो आध्यात्मिक जगत है वो भौतिक जगह का कितना है? हाँ, 3/4, 3/4 है। और ये भौतिक जगत 1/4 है। तो ये भौतिक जगत क्या है? जेल है। और इस जेल की जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्ग, इस दुर्ग रूप, जो ये दुर्ग है ब्रह्मांड, इसमें हम सब क्या हैं? कैदी है, ठीक है ना? तो कैदी किस लिए है? क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ अपराध किया है, ठीक है। लेकिन उसी जेल में जेलर भी आता है, लेकिन वो जेल का पार्ट नहीं है। उसी जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए और अधिकारी आते हैं, वो जेल के पार्ट नहीं। उसी जेल में प्रवचन देने भी कई बार मौका मिलता है, हम सब लोग जाते हैं कैदियों को प्रवचन करने के लिए, है ना? तो जो प्रवचन देने जा रहे हैं वो जेल के पार्ट नहीं है। तो ऐसे ही जो गुरुजन हैं वो क्या हैं? वो इस जेल में हम जैसे कैदियों को क्या देने आते हैं? शिक्षा देने आते हैं। वो उसका पार्ट नहीं है, वो हमें शिक्षा देने आते हैं कि निकलो, ये जगत रहने लायक नहीं है। लेकिन हम लोग उनको कैदी मान लेते हैं, कहते जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं। तो हमको फिर रोज नाम अपराध पढ़ते हैं। क्या अपराध पढ़ते हैं? गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उन्हें सधर्मनिष्ठ मानना। पढ़ लेंगे लोग, लेकिन अपराध हम सब वही करते रहते हैं। तो हमें गुरुजनों के वचनों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप गुरु महाराज के जब भी लेक्चर सुनेंगे, आप देखेंगे वो हमेशा फोकस करते थे, हमेशा
वैष्णव अपराध मत करो, मत करो। अगर आप सबके अंदर गुरु महाराज के प्रति जरा सा भी श्रद्धा है ना, तो कम से कम उनकी एक बात मान लो कि आप किसी वैष्णव का निंदा मत करो, किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करो। और हमारे गुरु महाराज ने पूरे जीवन में अपने करके दिखाया कि उन्होंने सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बराबर का हो, सबके प्रति उन्होंने क्या रखा, हमेशा आदर का भाव रखा। और उन्होंने किसी के प्रति वैष्णव अपराध से सदैव बचे। महाराज के लेक्चरों में हमेशा फोकस करते हैं वो नाम जप पर और अपराध रहित नाम जप पर और प्रचार पर और प्रभुपाद जी के शास्त्रों के वितरण पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो हम सब लोगों को ऐसे गुरुदेव प्रभुपाद जी का सानिध्य मिला है, उनकी शिक्षाएं मिली हैं, तो हमें बहुत ईमानदारी से क्या करना चाहिए, अपने चित्त को बदलने के लिए उनका संग करना चाहिए। कई बार हम दूसरों को बदलने के चक्कर में अपने को बदलना भूल जाते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और वास्तविकता में परोपकार कर कौन पाएगा, जो खुद जन्म पहले सार्थक करेगा वही तो कर पाएगा। लेकिन ये अनुकरण बड़ी खतरनाक चीज है। अनुकरण और अनुसरण दो चीजें होती है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, और अनुसरण का मतलब क्या होता है, जो आदेश है उनको पालन करना। हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और इसीलिए हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे अनुसरण करेंगे, हम तो अनुकरण करेंगे। तो जो द्वेषी हैं और ईर्ष्यालु हैं उनके लिए है कि तुम अगर नहीं मानते हो, अनुकरण ही तुम्हें करना है, तो फिर कैसे करो, 100% करो। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, फिर कैसे करो, नकल ही करनी है तो कैसे करो, 100%। जो जो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करो। तो वो हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ले लेते हैं और उसके आधार पर करेंगे। ठीक है, और ले क्या पाते हैं, क्योंकि हम दोष देखते हैं तो क्या ले लेते हैं, वो दोष ले लेते हैं, और फिर हम दोषों को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब वो तो गुणों के आधार पर बच जाएंगे और तुम दोषों के आधार पर कहां जाओगे। तो थोड़ी सी बुद्धि रखो अपनी रक्षा के लिए। बकाया आप सब बुद्धिमान हो, सब पढ़े लिखे हो, सब समझदार हो, तो हम सब लोगों को ये मानव जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए। जब तक ये शरीर हष्ट-पुष्ट है तब तक खूब भगवान का सेवा करो, खूब गुरु का सेवा करो और खूब वैष्णवों का सेवा करो। इससे क्या होगा, हमारा जीवन में जो आसक्ति है वो हमारी आसक्ति किससे हो जाएगी, भगवान से हो जाएगी, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।